धोखा नहीं देना चाहता, सबसे यारी दोस्ती चाहता हूं। मैं काजल को भी धोखा नहीं देना चाहता था, उससे भी यारी दोस्ती चाहता था। लेकिन ये जो राहु केतु का प्रकोप है ना, ये कोई अच्छा काम करने ही नहीं देता, और इसीलिए भेष बदल बदल कर शिकार करने की आदत सी हो गई है। परेशान मत हो सुमन, प्यार को अगर तुम्हारे ग्रहण लगा है तो समाप्ति भी तो होगा ना, और फिर चांदनी खिलेगी ना सुमन। दूसरे के रास्ते में गड्ढा खोदने वाले किसी न किसी दिन उसी गड्ढे में खुद गिरते हैं। तुम्हारा भेद ज्यादा दिन छिपा नहीं रह सकता, पुलिस तुम तक कभी भी पहुंच सकती है। समय रहते संभल जाओ। कहीं काजल की रूह तो तुम्हारे अंदर नहीं घुस गई है, जो उसकी जबान बोल रही हो और धमकी दे रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ समझा रही हूँ अपनापन के नाते। 2 दिन के एहसास हो गई, मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगी। प्रॉपर्टी समझकर नहीं, अपना समझकर साथ सोई हूँ। मुझे तो अपना बनाने के लिए ना जाने कितनी लड़कियां सपना देख रही हैं। किस का अपना बनूं मैं? मेरा और किसका? किसी और का बनने ही नहीं दूंगी। किरण डार्लिंग, इस दुनिया में मोहब्बत के सिवाय और भी बहुत से गम हैं। गुड नाइट। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पुलिस इंक्वायरी के ऊपर शक है। तो आपके कहने का मतलब है हमने असलियत छुपाई है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सच्चाई कुछ और है? वकील होकर ऐसी बात कर रहे हैं? वकील होने के नाते कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ खामियां नजर आ रही हैं। आपको जो कुछ कहना है अदालत से कहिए, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, आपको इस अंदाज में बात करने का कोई अधिकार नहीं है, अंडरस्टैंड? देखिए, सारा मामला अदालत में है। देखिए, ये मैं जानता हूँ, मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि कोई नया डेवलपमेंट तो नजर नहीं आया है। नया डेवलपमेंट से आपका क्या मतलब है? इंस्पेक्टर साहब, शक की सुई किसी और तरफ तो नहीं घूम रही है, जैसे कि मर्डर किया श्याम ने और फंस गया राम? ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ ना कोई श्याम है ना कोई राम। अगर कभी शक की सुई श्याम की तरफ घूमे तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे राम से नहीं श्याम से मतलब है। इंस्पेक्टर साहब, कोर्ट में मुलाकात होगी। वॉचमैन, इधर आओ। साहब, तुमने मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देखा है? हाँ साहब। ठीक है। देखो, सच सच बोलना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम फंसोगे। मिलॉर्ड, वकील साहब तो एक तरह से धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, मैं सजा भी दिलवा सकता हूँ अगर इन्होंने झूठ बोलकर सच्चाई को दबाने की कोशिश की तो। फिर वही बात, सच्चाई। मिलॉर्ड, वकील साहब बार बार बहस में रुकावट डाल रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। रुकावट के लिए खेद है मिलॉर्ड। मिस्टर डिफेंस। थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ, तो आपने मिस्टर आलोक को चाकू मारते बार बार देखा? सच सच बताइए, क्योंकि अदालत को झूठ से सख्त नफरत है। बोलिए। मैंने चाकू हाथ में देखा, मारते हुए नहीं देखा। That's all, मिलॉर्ड। आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, मैं इंस्पेक्टर सतीश कुमार को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इंस्पेक्टर सतीश कुमार जी। सतीश जी, याद करके कायदे से बताइए कि मृतिका ने मरने से पहले कुछ कहा था? पहले मर गई, लेकिन कुछ कहना चाहती थी।
क्या इनकी तरफ कुछ हाथ से इशारा वगैरह या चेहरे के ऊपर ऐसे हाव भाव, घृणा के, नफरत के, इस तरह के कुछ हाव भाव दिखाई दिए थे आपको? ऐसा कुछ तो नहीं देखा मैंने सर, नहीं देखा। मिलॉर्ड, ये माइक्रो एनालिसिस किस लिए? तो आप क्या समझते हैं वकील साहब कि अदालत आपके कहने से फैसला कर देगी? देखिए, हमें मौके वारदात पर जो कुछ सबूत मिला था हमने कोर्ट को सौंप दिया, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना है। अभी तो आपको बहुत कुछ कहना पड़ेगा इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि ये अदालत है, आपका पुलिस स्टेशन नहीं। यहाँ कानून और सत्ता की मर्जी चलती है। वकील साहब, आप बार बार धमकी क्यों दे रहे हैं? और कातिल का सेल्फ कन्फेशन? वकील साहब, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि सामने वाले को अदालत और कानून की ताकत का एहसास दिला रहा हूँ। मिलॉर्ड, ना तो चश्मदीद गवाह ने मर्डर करते देखा है और ना ही मरने वाली के चेहरे पर ऐसे हाव भाव देखे हैं जिससे कहा जा सकता है कि मिस्टर आलोक ने कत्ल किया है। इंस्पेक्टर साहब, आप जा सकते हैं। वकील साहब, चलिए मैं स्वीकार करता हूं और लिख कर देता हूं कि मर्डर मिस्टर आलोक ने नहीं, मैंने किया है। तो फिर आप क्या करेंगे? मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे? और वो चाकू के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स? चलिए मान लीजिए कि आपने उस लड़की को चाकू मारा दस्ताने पहनकर। अब मैंने अपने नंगे हाथों से उस चाकू को बाहर निकाल लिया। वकील साहब, खून से सना चाकू मेरे हाथ में और लड़की खून से तरबतर जमीन पर पड़ी तड़प रही है। वॉचमैन आता है, देखता है, पुलिस आती है, देखती है, और लड़की कातिल का नाम बिना बताए मर जाती है। और मैं स्वीकार करता हूं कि खून आपने नहीं, मैंने किया है। तो फिर मिलॉर्ड, ये सब नाटक है, मनगढ़ंत कहानी, अदालत का वक्त जाया करने के लिए। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर डिफेंस, अदालत की अगली सुनवाई अगले महीने की 5 तारीख को होगी। अरे हवलदार साहब, मुझसे मिलने कोई आया है क्या? नहीं साहब, कोर्ट में मुलाकात नहीं हुई क्या? कोर्ट में बात नहीं हो सकती हवलदार साहब। बात करके मतलब भी क्या, जब आप सबसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात ऐसी ही है, एक तो आप फांसी के फंदे पर खुद जाना चाहते हैं और कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं। आखिर जिंदगी से इतनी एलर्जी क्यों है आपको? आप उल्टा कह रहे हैं। जिंदगी से एलर्जी नहीं, प्यार है मुझे। आप झूठ कह रहे हैं। जिन्हें जिंदगी से प्यार होता है वो जीने की कोशिश करते हैं, मरने की नहीं। क्या करूं हवलदार साहब, काम ही ऐसा किया हूं, मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता। यकीन मानिए, अगर मैं जज होता तो आपका चेहरा देख के आपको बरी कर देता, कातिल को ढूंढने का आदेश देता। कैसी हो शशि? ये भी कोई पूछने की बात है भैया? आपने हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। अब कुछ ज्यादा समझने के लिए बचा ही नहीं शशि। भैया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तक तो आपने हमें कुछ बताया ही नहीं है। बस आपने हमें इतना बताया कि उस लड़की के साथ आपका अफेयर था, दैट्स इट भैया। जो सच था वही तो बताया है। भैया, आप हमें एकदम बेवकूफ समझते हैं क्या? छोड़ो इस बात को। सुमन कहाँ है? आई नहीं? नहीं भैया, सुमन की तबीयत खराब है। कोर्ट में तो ठीक थी। आपके सामने अच्छा होने का ढोंग कर रही थी भैया। अच्छी सजा दी है भाभी को आपने, शादी करके विधवा बनाने की ठान ली है भैया। किस अपराध की सजा दे रहे भैया आप भाभी को? मैं तुम्हें क्या बताऊं शशि, आज से नहीं, ये तो पहले से होता हुआ आया है। गुनाह कोई और करता है और सजा कोई और पाता है। भैया, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि आपने उस लड़की की हत्या नहीं की है, पर भैया आप सुमन की हत्या जीते जी कर रहे हैं। नहीं शशि, ऐसा मत कहो। भैया, मुझे नहीं लगता सुमन इस हादसे को ज्यादा दिन झेल पाएगी। शशि, वो कैसे शशि? सुमन तुम्हारे बारे में सोचकर ही परेशान है।
उन्हें तो अपनी फिक्र ही नहीं है। मुझे भी अपनी फिक्र कहाँ है शशि, मुझे भी उनकी फिक्र है। देखो सुमन, ये सब सोच के कुछ फायदा नहीं होगा। इससे कुछ नहीं होने वाला सुमन। इनफैक्ट एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम। सुमन, इस वक्त हम एक नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं और सिर्फ सब्र हमारा सहारा है सुमन। हमें सब्र से काम लेना होगा सुमन। हो सकता है ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा हो। मैं परीक्षा देने से कहाँ भाग रही हूँ शशि, मैं तो परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते ईश्वर उन्हें दोष मुक्त कर दे। तो भगवान पर भरोसा रखो सुमन। मुझे बहुत डर लग रहा है शशि, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस्मत ने ऐसा खेल खेला है मेरे साथ कि मेरी आत्मा तक कांप उठी है। मुझे बहुत डर लग रहा है शशि। क्या होगा शशि? आलोक, कैसी हो सुमन? जैसा आप रखेंगे। सुमन, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? लेकिन आपके बाद बचूंगी तब ना। नहीं सुमन, प्लीज ऐसा मत कहो। जीवन की डोर आपके साथ बंधी है, जीऊंगी तो आपके साथ, मरूंगी तो आपके साथ। प्लीज समझने की कोशिश करो सुमन। बचपन से लेकर आज तक हम साथ साथ रहे हैं, आदत हो गई है साथ रहने की। आदत तो बदली भी जा सकती है सुमन। 7 जन्म के बाद कोशिश करूंगी, वो भी गारंटी नहीं दे सकती कि बदलूंगी कि नहीं। देखो सुमन, सच्चाई का सामना करना सीखो। फैसला कर चुकी हूँ मैं, अब जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। आप मर कर तो दिखाइए। अच्छा, जा रही हूँ। ठीक है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इस मासूम निर्दोष को क्यों सजा दे रहा हो? इसमें इसका क्या गुनाह है? यहां क्या करने आए हो? सुमन की तबीयत ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर के पास ले जाओ। सुमन को डॉक्टर के पास ले जाने से क्या फायदा होगा? उसकी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। और सुमन ही क्या, हम सबकी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी लगाई हुई आग में हम सब जल रहे हैं। जलने से क्या फायदा? जलने वाले फायदे या नुकसान की बाबत नहीं जलते, बल्कि वो तो परिस्थितिवश जलते ही रहते हैं। और हम सब तुम्हारी लगाई हुई इसी आग में जल रहे हैं मिस्टर आलोक। मैं खुद किसी की लगाई हुई आग में चल रहा हूं, मैं क्या आग लगाऊंगा? आलोक, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि तुम किसकी लगाई हुई आग में जल रहे हो। बार बार यही सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि इसी सवाल के जवाब में तुम्हारी जिंदगी और मौत छिपी हुई है मिस्टर आलोक। देखो आलोक, वकील होने के नाते मैं अच्छी तरह समझता हूं कि फैसला क्या हो सकता है। मैं तुम्हें पूरी कोशिश करके भी नहीं बचा पाऊंगा। अपने को बचाना ही होता तो अपने ऊपर इल्जाम क्यों लेता? किसको बचाने के लिए तुम इल्जाम अपने सिर ले रहे हो, अपनी कुर्बानी दे रहे हो? तुझे दोस्ती की कसम है। अपने दोस्त को बचाने के लिए। कौन है तेरा सबसे प्यारा दोस्त? उसका नाम तो बता एक बार। तुम जानते हो समर? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है आलोक? अगर मैं जानता होता तो तुझे यहाँ रहने देता? नाटक मत करो, तुम्हें सब मालूम है समर। तू पागल तो नहीं हो गया है? मैं तुझे कह रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, तू मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करता है? मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूं या आंखों देखी पर?
झूठ है, सरासर झूठ है। उस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उस लड़की को मैं जानता तक नहीं हूँ। मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो मैंने बता दिया। ये तुम्हारी आंखों का धोखा है। धोखा नहीं, सच्चाई है। ये सच्चाई नहीं, झूठ है। झूठ नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई नहीं, झूठ है। सच्चाई है। ना तो ये धोखा है और ना ही झूठ। लेकिन तुम घबराओ नहीं। अगर दोस्ती की सौगंध नहीं दी होती तो मैं बताता भी नहीं। लेकिन अदालत में मैं वही कहूंगा जो अभी तक कहता आया हूं। लेट अस सी। अब देखते हैं अदालत क्या कहती है। हे भगवान, ये मेरा दोस्त है या कोई और? तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें खुद सावधानी बरतनी होगी। अपने आप को रिलैक्स रखना होगा। ओके। नर्वस ब्रेकडाउन होने का खतरा है। मैं दवाइयाँ लिख देती हूँ, लेकिन दवाई का साथ देना होगा। ओके। ठीक है? थैंक्स डॉक्टर। ओके, वेलकम। टेक केयर एंड बी केयरफुल। ओके। नेक्स्ट, अपने आप को रिलैक्स रखना होगा। नर्वस ब्रेकडाउन होने का खतरा है। ऑटो। भैया बहुत मजा आएगी। अपनी बहन के मुसीबत का मजाक उड़ाने वाले नीच, तेरा ये असली रूप है। एक तरफ तेरी अभागिन बहन का सुहाग फांसी की तरफ जा रहा है और तू यहाँ अयाशी कर रहा है। अरे एक चुल्लू पानी में डूब मर। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के कलंक मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी तू इतना गिरा हुआ निकल सकता है। तेरा ये असली रूप देखने से अच्छा होता कि भगवान मुझे ऊपर उठा लेता। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे सुहाग को कुछ हुआ ना तो तेरी ये बहन तुझे जिंदा नहीं मिलेगी। आप अभी तक यही हैं? आप गए नहीं? आपको मेरे प्यार की कसम, प्लीज भैया को बचा लीजिए। कैसे वकील हैं आप तो दूसरों को बचाते हैं और मेरे भाई और अपने जिगरी दोस्त को नहीं बचा सकते क्या? चल शशि, उनके बचने की उम्मीद कम ही है। ऐसा क्यों कह रहे हो सुमन? मैं असलियत जानती हूँ। हमने भरोसा ही ऐसे आदमी पे किया है जो भरोसे के लायक ही नहीं है। क्या? सुमन, तू असलियत नहीं जानती, इसलिए ऐसा कह रही है। मेरा मुंह मत खुलवाइए भैया। क्या बात है सुमन? सुमन, तुझे गलतफहमी हुई है। गलतफहमी थी, अब नहीं है। देख सुमन, आज रक्षाबंधन है, राखी बांध। मैं राखी नहीं बांधूंगी। क्या कह रहे हो सुमन? आज हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है और तू कह रही है मैं राखी नहीं बांधूंगी? क्योंकि ये हाथ पवित्र राखी बांधने के लायक ही नहीं है। क्या बोल रही है सुमन? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। तू भी पागल हो जाती अगर सच्चाई जानती तो। देख सुमन,
मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं। हर इंसान से गलती होती है, मुझसे भी हो गई। ठीक है, आइंदा नहीं होगी। अब राखी तो बांध, कम से कम वचन देता हूं तेरे सुहाग को बचा लूंगा, नहीं तो मुंह नहीं दिखाऊंगा। माफ कर दे। सुमन क्या सोच रही है? राखी बांध, वरना अपने भाई को हमेशा के लिए खो देगी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। अब जो कुछ भी कहना होगा वो डिफेंस के वकील कहेंगे। मिलॉर्ड, ये बात मैं बार बार कह चुका हूं कि ये आदमी कत्ल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, और ये बात सत्य सिद्ध हो चुकी है। सिद्ध हो गई? जो बात अदालत को पता नहीं है कि इस आदमी ने कत्ल नहीं किया है, वो आपने सिद्ध कर दिया। कमाल है वकील साहब, वाह, आप तो ऑलमाइटी हो गए। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त शायद ये नहीं जानते कि कोई भी आदमी ऑलमाइटी नहीं हो सकता। सत्य में जयते, सत्य ही ऑलमाइटी होता है, और ये बात सत्य की जीत होती है इस केस में साबित हो चुकी है मिलॉर्ड। और ये बात साबित हो चुकी है कि कत्ल इन्होंने नहीं, किसी और ने किया है। मिलॉर्ड, क्या यही बात मिस्टर आलोक अपनी धर्म पत्नी सुमन के सर पर हाथ रखकर कह सकते हैं? आप मान लेंगे? जी हाँ वकील साहब, मान लूंगा, और उसके बाद एक शब्द नहीं बोलूंगा। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। जज साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप कसम ले ना ले, इससे अदालत को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलॉर्ड, अब अदालत जानना चाहेगी कि कत्ल मिस्टर आलोक ने नहीं किया तो किसने किया? मिलॉर्ड, कत्ल आलोक ने नहीं किया है, कत्ल मैंने किया है। मिलॉर्ड, समर ने किया है। व्हाट? मिलॉर्ड, कत्ल मैंने किया है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। वकील साहब, पूरी बात सुने बिना आप रुकावट क्यों डाल रहे हैं? मिलॉर्ड, मैं और आलोक बचपन के दोस्त हैं, हर काम बचपन में साथ साथ करते थे, और आलोक ने मुझे उस लड़की का कत्ल करते देख लिया और इस वजह से अपने आप को कातिल बोल रहा है। मिलॉर्ड, असली कातिल मैं हूं और मैंने कत्ल किया है। ओह माय गॉड। मिलॉर्ड, आप ये सोच रहे होंगे कि एक दोस्त अपने दोस्त को बचाने के लिए कैसे उसका इल्जाम अपने ऊपर ले सकता है। मिलॉर्ड, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर जान कुर्बान देने वाले दोस्त थे। कत्ल किसी और ने नहीं, मैंने किया है। आलोक, कैसी बात कर रहे हो? जेल में तो तुम मुझे कातिल बता रहे थे। मिस्टर आलोक,
आप अदालत को क्या समझते हैं कि आप जो कहेंगे अदालत उसे मान लेगी और असली कातिल को छोड़कर आपको सजा देगी? कत्ल मैंने किया है, सजा आपको क्यों होगी? मिलॉर्ड, ये सब क्या हो रहा है? असली हत्यारे की तलाश हो रही है वकील साहब। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वकील साहब, अब अदालत को आलोक की जगह मुझ पर मुकदमा चलाना पड़ेगा, क्योंकि असली कातिल मैं हूं। आप नहीं, असली कातिल मैं हूं। असली कातिल मैं मैं हूं हूं। असली कातिल। जज साहब, कातिल मैं हूं। रुकिए जज साहब, जज साहब, कत्ल तो आलोक ने किया है, ना समर ने। कत्ल मैंने किया है। जज साहब, मैं बलजीत उर्फ समीर, काजल, जिसकी हत्या की जिम्मेदारी लेने की दोनों में होड़ लगी है, जबकि ये दोनों तो काजल को जानते भी नहीं। जज साहब, हुआ यूं कि आलोक ने काजल का कत्ल करते हुए मुझे देख लिया। आलोक और समर बचपन के दोस्त हैं, इसलिए दोस्ती की खातिर आलोक ने कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। जज साहब,